राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव डॉक्टर सीमा मलिक ने महाराष्ट्र में हुए महाराष्ट्र के पुणे में हुए बलात्कार और पूर्व मुख्यमंत्री शिंदे के खिलाफ जिस तरीके से षड्यंत्र महाराष्ट्र सरकार में चल रहा है उस पे बेबाक राय अपनी रखी और उन्होंने बताया कि शिंदे को एक मोहरा बना के रखा हुआ है जिस तरीके से पार्टी तोड़ी है और वही उनके साथ उनको कोई डर नहीं है, खुली ओपन जगह पे आगे भी बिहार में भी वो तैयारी के पास अगर ऐसी कर घटना रहे होती है हैं। ये तो कहना बहुत ही था निंदनीय है। सीमा मलिक राष्ट्रीय प्रवक्ता। ये बिल्कुल डिटोरेटिंग जो राष्ट्रपति लॉ कांग्रेस एंड ऑर्डर पार्टी है ना, सरकार उसकी को सिचुएशन है, उसको ये शो खास करती है। बातचीत पंचलाल दिस के इज द साथ टोटल कुर्बान रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द होम मिनिस्टर टू डू ओपन दिस, टू प्रिवेंट दिस काइंड्स ऑफ केसेस। एंड देखिए क्राइम का जो ग्राफ है पूना में बढ़ता ही चल रहा है। पूना क्या, आप पूरी कंट्री आप देख लीजिए, वो उसके बाद उसको बहुत केस भी बहुत है, उसका कई केसेस हैं, वो आदतन अपराधी है, फिर क्यों खुला घूम रहा है? वही बात मैं कह रही हूँ ना कि वो उसको कोई डर है नहीं। बेसिक बात वही है, वही मैंने बोला कि दे आर फेयरलेस, यू नो, दे आर रोमिंग इन द होल सिटी। एंड देखिए जिस तरह की घटना हुई है, मतलब बहुत एक दर्दनाक घटना है मैं कहूंगी। और जिस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बहुत खराब है इस समय महाराष्ट्र में। इनफैक्ट पुणे में तो है ही है, हर रोज वहां पर कोई ऐसे केसेस सुनाई पड़ते रहते हैं। और देखिए जो मतलब चीजें हैं, एक मतलब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, एक तो उनका अरेस्ट, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एंड द फास्ट ट्रैक कोर्ट, दैट दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डे एंड ऐसा होना चाहिए। और देखिए जिस तरह से आज की जो गवर्नमेंट है, दे आर बिजी इन अपीजिंग, यू नो, लाडली बहना योजना है, आप लाडली बहना योजना एंड बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, बट दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ द वुमेन एट ऑल। जो इस तरह की चीजें हुई हैं बहुत दुखद है एंड इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और देखिए जिस तरह की पैथेटिक कंडीशन है लॉ एंड ऑर्डर की, उसकी बहुत कड़ी निंदा करते हैं हम लोग। एंड वी रियली वांट दैट, मतलब होम मिनिस्ट्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जी, होम मुख्यमंत्री के पास ही है। आई थिंक दे आर बिजी इन, यू नो, जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उनको पकड़ने में लगे हैं। एंड जो बेसिक उनका रिफ्ट चल रहा है आपस में शिंदे जी के शायद, उसमें लगे हुए हैं, बट दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ द वुमन। दैट इज वेरी पैथेटिक। शिंदे जी की बात आपने करी, वो डिप्टी सीएम है, पहले मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री काल में उन्होंने एक बहुत बड़ा एक लैंड एक्विजिशन की बात जो आई है, तो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री फडणवीस जी वो उस पर जांच बैठा रहे हैं, तो क्या ये अभी क्राइसिस चल ही रहा है? देखिए जांच बैठा रहे हैं वो तो है। और घोटाले की बात करते हैं जी देखिए मैंने तो ये देखा है कि जो शिंदे जी के जितने भी प्रोजेक्ट थे, वेदर इट वाज जलान परियोजना एंड या जो बसेस खरीदी जा रही थी परिवहन के लिए, उस योजना को भी कैंसिल कर दिया गया। चालान की परियोजना भी कैंसिल कर दी गई। एक गार्बेज वाला प्रोग्राम था जिसको बीएमसी ने कैंसिल कर दिया है। इन सब चीजों पे इंक्वायरी बिठाई गई है। एंड देखिए जितने भी उनके एमएलएस थे उनकी भी सिक्योरिटीज उन्होंने हटा ली है, तो ये तो है ही। और अभी जो लेटेस्ट हुआ है दैट इज द रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ पीए, पीएस एंड ओपीएस उनका है। तो जिसमें से उन्होंने मेरे ख्याल से 125 लोग थे, जिसमें से उन्होंने 109 को तो अप्रूव कर दिया है। बाकियों को वो बोल रहे हैं कि ये लोग करप्ट हैं एंड मतलब वो बोल रहे कि लाइक फिक्सर्स बोल रहे, दे आर यूजिंग द वर्ड फिक्सर्स हैं, जो कि मतलब हमेशा से एक हमारे जो एनसीपी के विधायक हैं, ये मिटकरी, जो अमोल मिटकरी, उन्होंने भी बोला है कि उनको पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उनसे 5 लाख रुपए मांगे गए। तो और बेसिक बात तो है, ऑपोजिशन तो ये डिमांड कर रहा है कि आपने उनके नाम तो बता दिए, शायद संजय राउत जी ने भी कुछ 16 नाम दिए हैं, तो उनके नाम तो आपने बता, उस पर तो एक्शन होना चाहिए। कोई भी नहीं कहेगा कि एक्शन ना हो, पर ये है कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही है उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो एक आम आदमी की समस्या है ना, उसको इतना मतलब नहीं है। एक लड़की जो है जा रही है बस में, उसका रेप हो जाता है पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास, भाजपा लगातार इस मुद्दे को बहुत ज्यादा उठाने की कोशिश में क्यों है, क्या कारण है कि जब प्रधानमंत्री जी ने माननीय शरद पवार जी को गिलास पानी दिया, उनकी सेवा करी, क्या करी, तो इस तरीके से एक मंच, सामाजिक मंच था, लेकिन उसको भी बड़ा जबरदस्त मुद्दा बनाया जा रहा है। क्यों भाजपा, क्या रुख है, क्या? ये मुझे नहीं पता, पर जहाँ तक हमारी तरफ से ये सीधी सी बात है कि एक राजनीतिक मंच था, वो राजनीतिक भी नहीं, सांस्कृतिक मंच था। इनफैक्ट इट वाज नॉन पॉलिटिकल एट ऑल। एंड देखिए एक जो जेस्चर उन्होंने शो करा प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो हम भी उसको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एक ऑफर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एंड लाइटिंग ऑफ द लैम्प के लिए उनको बुलाया, बैठने में हेल्प करी। तो एक देखिए एक राजनीतिक शिष्टाचार होता है, लोगों में
मतभेद होते हैं पर मनभेद नहीं होता है ना। और ऐसी जगहों पर स्पेशली जो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और वैसे भी आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि मुझे जो भी कोई एडवाइस चाहिए होती है तो वहां से आपसे लेते हैं। एंड टू द एक्सटेंट ही सेड कि वो मेरे पॉलिटिकल मेंटोर हैं, राजनीतिक गुरु हैं, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो आई थिंक इट इज फ्रॉम बोथ द साइड्स। एंड इसको एक ये रंग देना कि हम मिलने जा रहे हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं, ये सब चीजें मतलब बिल्कुल वो है तो अब आने वाले निराधार। मैं कहूँगा आने वाली राजनीति किस तरह की करवट बजेगी, क्योंकि बिहार नीतीश कुमार को पूरा पलटे कर दिया, बीजेपी ने अपने सारे मंत्री बना दिए, और जी आने मैंने वाला देखा। चुनाव बिहार की तरफ किस तरीके से रुख ले रहा है कुछ? देखिए मेन बात यही है कि जिस तरह से उन्होंने शिंदे जी को फेस बनाया था, लोगों को उनके मन में यही है कि शिंदे जी को फेस बना के आपने पूरा इलेक्शन जीता, उसके बाद उनको किस तरह से दूध की मक्खी से निकाल के फेंक दिया वो भी हमने देखा। और ये नीतीश जी के बारे में भी शायद यही डर है उनको। और बेसिकली उनके बेटे भी अब आ गए, उन्होंने भी बोला कि आप प्रधानमंत्री अरे सॉरी चीफ मिनिस्टर आप उनको बनाइए जी जी। तो यही बात है। और जिस तरह की इनकी राजनीति रही है वो सब लोग जानते हैं बीजेपी के, ये यूज एंड थ्रो वाली। सो नथिंग मतलब वेरी स्ट्रेंज इन इट, किसी को भी सरप्राइज नहीं होगा अगर वो कुछ ऐसा करते हैं। थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए आपका थैंक यू। बहुत